बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्रांत के विद्यार्थियों का व्याख्यान के इस क्रम में स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र में निर्धारित आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिकों में हम प्रारंभ में बुद्धिवादियों की चर्चा कर चुके हैं। क्रमशः रेने देकार्ट, बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा, गॉटफ्रेड विल्हेम लाइबनिज़ और उसके उपरांत बुद्धिवादियों को अस्वीकृत कर ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को स्वीकार करने वाले दार्शनिकों में इंग्लैंड से जॉन लॉक, जॉर्ज बिशप बर्कले तक होते हुए अंततः हम अनुभववाद के चरमोत्कर्ष पर आ पहुंचे हैं। और इस चरमोत्कर्ष पर वह शीर्ष दार्शनिक है जिसने समूचे विश्व के अनुभववादी चिंतन को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, मैं उसी डेविड ह्यूम की बात कर रहा हूं जो बुद्धिवाद के बाद अनुभववाद के शीर्ष पर आता है और संभवतः डेविड ह्यूम के अनुभववादी तर्कों ने ही प्रसिद्ध समन्वयवादी दार्शनिक इमानुएल कांट को इतना प्रभावित कर दिया था कि अंततः इमानुएल कांट को यह कहना पड़ा कि ह्यूम ने मुझे मेरी रूढ़िवादी मोह निद्रा से जगा दिया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, ह्यूम aroused me from my dogmatic slumber. डेविड ह्यूम 1711 से 1776 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। स्कॉटलैंड में ह्यूम पैदा होते हैं। एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं के उत्कृष्ट जानकार हैं डेविड ह्यूम। ग्रीक और रोमन साहित्य के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, अध्येता रहे हैं। ये साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रति इनकी अभिरुचि सर्वज्ञात है। हाँ, धार्मिक प्रतिबद्धता से युक्त चिंतन के ये क्रूर आलोचक रहे हैं और इसलिए कहा जाए तो चर्च की चारदीवारी में कैद दर्शन की विवशता को देख ईसाई धर्म के प्रति इनके मन में जिस क्रूर आलोचना ने जन्म लिया वो स्थायी भाव होकर रह गई। मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही फ्रांस में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेस से बाहर आई थी। उसका नाम है ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव पर निबंध। ये जिस समय प्रेस से बाहर आई उस समय इस युगांतरकारी रचना के प्रति लोगों के मन में उपेक्षा का एक जबरदस्त भाव आया। ये उपेक्षा भाव इस रचना के तात्कालिक महत्व को तिरोहित कर गया, किंतु परवर्ती काल में डेविड ह्यूम ने जिन रास्तों को चुना उन रास्तों को उन्होंने चरम पर पहुंचाकर उसकी वास्तविकता का निदर्शन भी किया। परवर्ती काल में ह्यूम की यह रचना बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और इसीलिए ह्यूम ने संभवतः अनुभववाद को उसके चरम पर पहुंचाकर, जिसकी तार्किक परिणति संशयवाद है, इन्होंने ये सिद्ध किया कि केवल और केवल अनुभव को एकमात्र ज्ञान का स्रोत स्वीकार करने पर संशयवाद के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। दार्शनिक व्याख्या के इतिहास में ह्यूम के इस योगदान को अनुभववाद की अनिवार्य तार्किक परिणति
संशयवाद के रूप में जाना जाता है। ह्यूम कहते हैं कि बुद्धिवाद की रूढ़िवादिता को अस्वीकृत कर जब अनुभववादियों ने, जॉन लॉक ने अनुभव को एकमात्र ज्ञान का स्रोत स्वीकार किया, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में उनको अनुभवेतर सत्ता के रूप में ख्यात ईश्वर, आत्म तत्व और जड़ जगत को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती। बदले अनुभववाद को ज्ञापित करते हुए आत्मा एवं उसके विज्ञानों को ही एकमात्र सत्ता मानते हुए जड़ जगत की सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अनुभव से परे आत्मा और परम तत्व इनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ह्यूम का कहना है कि यदि हम इंद्रियानुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं तो हमें अपने संस्कारों और विज्ञानों को छोड़कर हमारे ज्ञान का विषय कोई और सत्ता नहीं हो सकती। ह्यूम यह स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि हमें, जिन्हें वे इंद्रिय संस्कार कहते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन, इनके अतिरिक्त और किसी स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि अनुभव को एकमात्र सत्य मानने पर हम किसी अनिवार्य संबंध की अपेक्षा नहीं कर सकते। अनिवार्यता की अपेक्षा हमारी मनोवैज्ञानिकता के कारण है। वे स्पष्ट कहते हैं कि हमारे मन में यदि निश्चितता की अवधारणा आती है तो वह अवधारणा इंद्रियानुभव के दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं होती है। ह्यूम कहते हैं कि संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त हमें इंद्रियानुभव से किसी अन्य सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी नित्य या अपरिणामी तत्व हमें इंद्रियानुभव के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। वह चाहे जैसा भी हो, जड़ या चेतन, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। जो तथाकथित आत्म तत्व है, ह्यूम कहते हैं, वो क्षणिक विज्ञानों के प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इन विज्ञानों के अनुभविता के रूप में आत्मा की कल्पना भी निरर्थक है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान स्वयं अपना अनुभविता है। ह्यूम कहते हैं नित्य आत्म तत्व जैसी सत्ता की कल्पना का कोई निश्चित आधार नहीं है। वे कहते हैं अनिवार्य रूप से इन कल्पनाओं के पीछे हमारे मन में कुछ अनिवार्य नियम रहते हैं, जिस अनिवार्य नियमों की अवधारणा के कारण ही हम एक नित्य स्थायी अनिवार्य तत्व की सिद्धि स्वीकार करने को तत्पर होते हैं। वे कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉजैलिटी, कारणता का नियम, या लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेचर, प्रकृति की एकरूपता का सिद्धांत, ये कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे हैं जिनके कारण हमें निश्चित और अनिवार्य सत्य की सिद्धि सहज प्रतीत होती है, किंतु ऐसा करना ह्यूम की दृष्टि में नितांत हास्यास्पद है। वे विज्ञानों के अनुभविता के रूप में आत्मा की कल्पना को असंगत मानते हैं, क्योंकि जलप्रवाह या दीक्षिका की भांति ये जगत निरंतर प्रवाह में है। इसमें स्थायित्व या निश्चितता की कल्पना एकमात्र भ्रम है। वे कहते हैं कि अनुसंग नियम या लॉ ऑफ एसोसिएशन के अनुसार ये जो एक निरंतरता है, इनमें प्रवाह है, इस प्रवाह की निरंतरता के कारण ही हमें अनिवार्यता या निश्चितता की भ्रांति हो जाती है। वस्तुतः नित्यता की भ्रांति ही है। आप बौद्ध दर्शन में
जिस दीप शिखा का उदाहरण पाते हैं, ठीक उसी प्रकार ह्यूम कहते हैं कि वस्तुतः ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्षणिक संवेदनों या विज्ञानों का अजस्र निरंतर प्रवाह मात्र है, ये कोई स्थायी सत्ता नहीं है। ह्यूम कहते हैं कि यदि हम इंद्रियानुभव को एकमात्र ज्ञान का स्रोत माने तो ऐसी स्थिति में ईश्वर, आत्मा, जड़ जगत ये कुछ भी हमारे सामने नहीं दिख पाते। किसी भी निश्चित तत्व की, नित्य तत्व की स्थापना इस इंद्रियानुभव से नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियानुभव अन्य दूसरे अपने इंद्रियानुभव से बाधित होने की अपेक्षा रखता है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान विशेषों का है, सामान्यों का नहीं। संवेदनों में निश्चितता, अनिवार्यता या सार्वभौमता संभव ही नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? वे कहते हैं हमारा सारा ज्ञान वस्तुतः संभावना मात्र है, निश्चितता या अनिवार्यता केवल भ्रांति है। वे कहते हैं कि जड़ तत्व पर प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान, आत्म तत्व पर प्रतिष्ठित मनोविज्ञान और ईश्वर तत्व पर प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र, इन तीनों का अस्तित्व वास्तविक अर्थ में असंभव है। ह्यूम कहते हैं कि मैं इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत की प्रख्यापना नहीं करता कि कोई भी कार्य अकारण हो सकता है, किंतु यदि हम इंद्रियानुभव के द्वारा कारण और कार्य के बीच किसी अनिवार्य संबंध की खोज में निकलते हैं तो हमें उसके भीतर किसी किस्म के अनिवार्य संबंध की इंद्रियानुभव से कोई प्राप्ति नहीं होती। वे कहते हैं संबंध के रूप में सादृश्य, साहचर्य या आनंतर्य ही हमें प्राप्त होता है, हमें अनिवार्यता नहीं प्राप्त होती। दो घटनाओं को जिसमें क्रमशः एक घटना दूसरी के पहले और दूसरी घटना पहली घटना के बाद आती है, कुछ दिनों तक अनवरत हम इनका अनुभव करते रहने के उपरांत इन्हें क्रमशः कारण और कार्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किंतु ह्यूम कहते हैं इसका कोई बौद्धिक या स्थायी आधार नहीं है, ये हमारी मनोवैज्ञानिकता में साहचर्य नियम के द्वारा स्थापित हो जाता है कि वह उसका कारण है। अग्नि और उसकी दाहकता के बीच हमें किसी अनिवार्य संबंध की प्रतीति नहीं होती। हम विज्ञानों के अनंतर्य संबंध को भ्रमवश उनका अनिवार्य संबंध मान बैठते हैं और ऐसी स्थिति में यह केवल और केवल भ्रम ही होता है। वस्तुतः इंद्रियानुभव के आधार पर प्राप्त ये ज्ञान कभी भी अनिवार्य और नित्य संबंधों में परिणत नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान संभावना मात्र है, हम किसी निश्चित सत्य की संकल्पना नहीं कर सकते। ये हमारी कल्पना मात्र है, ये हमारी वास्तविक तथ्यात्मकता नहीं है। और इसका कारण वे कहते हैं कि यदि हमारा ज्ञान इंद्रियानुभव मात्र तक ही सीमित है तब ऐसी ही स्थिति आएगी। ह्यूम का कहना है इस प्रकार शुद्ध रूप में इंद्रियानुभव को मानने पर, ज्ञान का एकमात्र स्रोत स्वीकार करने पर अंततः हमें संशयवाद की ओर जाना ही पड़ता है। सारी चीजें संशयात्मक ही होती हैं और जो ये दो नियम इस अनिवार्यता या निश्चितता को सिद्ध करते हैं, अंततः ये अपनी अनिवार्यता भी, अपनी निश्चितता भी सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकृति की एक रूपता किसी कारण और कार्य संबंध पर आधारित नहीं है और न ही इस आधार पर भविष्य में हम उनके निश्चित घटने की कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं।
ह्यूम कहते हैं कि यदि निश्चितता की हम अवधारणा करें तो ये हमारा भ्रम है। आपने भारतीय दर्शन में, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद की दृष्टि का विस्तार देखा है। यही सत्य, यही बात बुद्ध भी अपने क्षणिकवाद के अंतर्गत कहते हैं कि वह सब कुछ क्षण मात्र है, प्रवाह है, अर्थात वहां कोई निश्चितता नहीं है। ह्यूम एक प्रवर्तक दार्शनिक है। ह्यूम का यह प्रसिद्ध संदेहवाद बुद्धिवादियों की रूढ़ियों का खंडन करता है और निश्चित तौर पर यह उनकी सफलता है। किंतु जिस अनुभववाद पर वे निर्भीक होकर चले, उस रास्ते पर चलते हुए लॉक और बर्कले ने अंततः अनुभववाद को छोड़ मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हीं सत्ताओं को पुनः मान्यता दे दी थी जिन सत्ताओं की मान्यता बुद्धिवादी बुद्धि को ज्ञान का एकमात्र स्रोत स्वीकार कर देते हैं। ह्यूम की पद्धति मनोवैज्ञानिक और आलोचनात्मक रही है। उनको अज्ञेयवादी कहा जाता है क्योंकि तत्व उनकी दृष्टि से हमारे लिए अज्ञेय है। ह्यूम को संदेहवादी कहा जाता है क्योंकि उनका दृष्टिकोण है कि हमारा ज्ञान कभी भी निश्चयात्मक और अनिवार्य नहीं हो सकता। उनको व्यवहारवादी या फेनोमेनलिस्ट कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार हमारा सारा ज्ञान विज्ञानों का ज्ञान होने के कारण व्यवहार मात्र है। ह्यूम को प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार केवल संवेदन और उनके प्रतिरूप ही हमारे ज्ञान का विषय बन सकते हैं। ह्यूम को अंततः इंद्रियानुभववादी भी कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार सत्य का ज्ञान इंद्रियानुभव में ही सीमित है, और उनको संवेदनवादी भी कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार हमारे ज्ञान में कोई ऐसा तत्व नहीं आ सकता जो संवेदन में न रहा। हालांकि ह्यूम की आलोचना भी बहुत हुई है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि ह्यूम का खंडन करना दार्शनिकों का प्रिय विषय रहा है और बहुतों ने ह्यूम को नकारा भी है। किंतु यदि इंद्रियानुभववाद को स्वीकार किया जाए तो ह्यूम के विचारों से सहमत होने के अतिरिक्त और कोई रास्ता भी हमें नजर नहीं आता। अतः ह्यूम के दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम इंद्रियानुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत स्वीकार करते हैं तो यह भी निश्चित तथ्य है कि संशयवाद के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। फिर समूचा ज्ञान संभावना मात्र बनकर रह जाएगा। हम कभी भी निश्चयता की स्थिति नहीं पा सकते। यही ह्यूम के द्वारा प्रख्यापित अनुभववाद का संदेहवाद में पर्यवसान नामक सिद्धांत है।